हेलो एवरीवन। मैं अमित कुमार यादव, एम्स नर्सिंग ऑफिसर। तो जैसे कि अभी 5 से 6 दिन पहले बीटीएससी स्टाफ नर्स का जो रिजल्ट है वो आया है, और उसमें अभी क्वालिफाई पास और नोट पास का उसमें दिखाया गया है। तो जो ये वैकेंसी थी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किसका सिलेक्शन हुआ है, किसका नहीं हुआ है। जो ये वैकेंसी थी इसमें टोटल कितने कैंडिडेट की वैकेंसी थी? ये थी 11,389 जनों की वैकेंसी थी, जिसमें से जनरल की सीटें थी वो थी 3,134। उसमें से भी इन्होंने मतलब 30% के समथिंग, 35 के समथिंग फीमेल कैंडिडेट को, लगभग 1100 के समथिंग फीमेल की पोस्ट है। तो ऑल ओवर जनरल के जो अदर स्टेट के जो लोग हैं वो सभी जनरल में काउंट होंगे, और अराउंड ये मतलब 2000 के समथिंग पोस्ट है वो मेनली मतलब मेल फीमेल को हटा के मेल की बचेगी। अगर अपन बात करें कि किसका सिलेक्शन इसमें श्योर होगा, और क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है उसके अंदर मतलब 75% जो मार्क्स हैं वो तो एग्ज़ाम बेस पे है, और 25% मार्क्स जो है वो एक्सपीरियंस बेस पे है। जैसे कुछ कैंडिडेट्स के पास में जो राजस्थान के अलावा जो बिहार में जैसे जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनको वो पर ईयर के अकॉर्डिंग बोनस देंगे, मतलब मैक्सिमम 25 नंबर तक वो बोनस देंगे इसके अंदर। तो 75% तो वो एग्ज़ाम के थ्रू, और 25 नंबर जो है वो बोनस के थ्रू। फिर उसकी टोटल है वो मेरिट काउंट होगी, उसके बाद में ये इसकी लिस्ट आएगी। तो अभी है वो अभी अपना सिलेक्शन ना समझे कि मेरा सिलेक्शन हो गया इसमें, नहीं, अभी वो एक और लिस्ट निकालेंगे जिसमें एक्सपीरियंस वालों को ऐड करके फिर उसके बाद में मेरिट निकलेगी। वो डबल या हाफ, 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे इसमें ना, अराउंड 20,000 के समथिंग वो लोग डीवी करवाएंगे, और डीवी के बाद में फिर वो टोटल मेरिट निकलेगी कि कितने नंबर वालों का सिलेक्शन होगा। तो अराउंड इसमें ज़्यादा कट ऑफ तो जाएगी नहीं क्योंकि सीटें बहुत हैं, पर डिपेंड सभी ये भी करेगा क्योंकि उन्होंने दो सबसे मेन चीज़ है अदर स्टेट वालों के लिए। जो बिहार का है और बिहार का रजिस्ट्रेशन है उनका तो कम नंबर आएंगे तो भी चलेगा, उनके तो अगर बिहार के ही हैं और बिहार का रजिस्ट्रेशन है तो 40 नंबर भी आ रहा है तो उनका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि उनकी सीटें ही बहुत ज़्यादा है। मतलब 10,000 के समथिंग इसमें 7-8 हज़ार तो बिहार वालों को लेंगे। अगर बिहार से किसी ने नर्सिंग कर रखी है या नर्सिंग काउंसिल है और बिहारी स्टेट का है तो वो तो श्योर है, उनका तो सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अपन बात करेंगे अदर स्टेट वाले कि अदर स्टेट वाले कितने कैंडिडेट हैं, क्योंकि इसमें अराउंड 40,000 लोगों ने इसमें एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से ये लोग जनरल वालों को लेंगे। टोटल 3,000 सीट है जनरल वालों की, उसमें गर्ल्स के ज़्यादा चांस है क्योंकि 35% ये अलग से गर्ल्स कोटा है इसमें, मतलब 1,100-1,100 सीट तो ओनली गर्ल्स की है, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। बट इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि रजिस्ट्रेशन वाला, किसी के पास तो रजिस्ट्रेशन मतलब अदर वालों के पास अभी बीएनआरसी है ही नहीं। जिनके पास बीएनआरसी है और आईएनसी से अप्रूवल सर्टिफिकेट है उनका तो डीवी में कोई इश्यू नहीं आएगा, वो तो अपना मतलब अगर उनके नंबर भी आ रहे हैं उसमें 60 अबाउ है तो वो अपना सिलेक्शन श्योर समझे। और जिनके पास बीएनआरसी नहीं है और आईएनसी से अप्रूव, आईएनसी से वाला तो अभी भी आप सर्टिफिकेट ऑनलाइन जाके दिल्ली से साइट पे से जाके वहाँ से करवा सकते हो, 500-600 रुपये लगेंगे, वहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्योंकि वो कंपलसरी उन्होंने लिखा है डीवी के समय चाहिए। और जिनके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं है वो अभी इन्होंने कुछ नहीं किया, कोर्ट केस कर रखा है कि हमें भी अलाउ करो। अभी कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि वो डीवी के समय उनको बाद में चेंज करवाने के लिए बोल देता है तो अलाउ करेगा नहीं करेगा। क्योंकि अगर जिनके पास में उन्होंने बोला था कि हम मतलब डीवी फॉर्म भरते टाइम भी अगर स्लिप है, जिन्होंने स्लिप अपलोड करवा दिया वो तो बेचिंता रहो, उनको डीवी में नहीं कोई इश्यू आएगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं चेंज किया है उनका भी कोर्ट के भरोसे है, अगर कोर्ट अलाउ कर देगा तो फिर डीवी होगा उनका भी, और फिर उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर जिनका कोर्ट अलाउ नहीं करता है तो इसमें मेरे को लग रहा है कि बहुत से बाहर हो जाएंगे, फिर तो कट ऑफ मतलब बहुत कम जाएगी, उनकी सीटें ही नहीं भर पाएगी इतनी तो। बट अगर मान ले वो अलाउ कर देता है, सबको अलाउ करता है तो कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहेगी इसकी ना, तो फिर मतलब 60 के अराउंड जिनके 60 नंबर आ रहे हैं वो तो सेफ ही सेफ समझो, उसके बाद तो फिर थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा बाकी लोगों के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी बिहार स्टाफ नर्स के लिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट वैकेंसी है बहुत ही, क्योंकि इसमें क्या
सैलरी अच्छी है, बिहार के लोगों को इसमें सैलरी अच्छी मिलती है। मतलब इंडिया में 2 या 3 ही स्टेट ऐसे हैं जिसमें स्टाफ नर्स की स्टार्टिंग सैलरी, वरना आप राजस्थान ले लो, स्टार्टिंग सैलरी 2 साल के लिए 26,000 25,000 इतनी मिलेगी, बाद में फिर 45-50,000 होती है। पर एक बिहार ऐसा स्टेट है जिसमें स्टाफ नर्स की सैलरी स्टार्टिंग से ही 70,000 के समथिंग मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी बिहार स्टाफ नर्स के लिए। सभी के मैसेज आ रखे थे कि इसमें क्या आगे क्या प्रोसेस रहेगा। अभी वो कुछ दिन बाद इसकी लिस्ट निकाल देंगे, फिर डीवी होगा, फिर मेरिट लिस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और किसी नए वीडियो पे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके बता देना किस पे मेरे को नया वीडियो बनाना चाहिए। ओके, थैंक यू।